हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 विलियन के बारे में द्रव्यमान प्रतिशत बताएंगे। ठीक है, इससे पहले विलियन को किससे डिनोट करते हैं, विलेय को किससे डिनोट करते हैं तथा विलाय को किससे डिनोट करते हैं, ये जानकारी बताता हूँ। तो यहाँ पर विलियन को हम किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे, बराबर विलेय और विलायक। विलायक, ठीक है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय को हम किससे लिखते हैं, विलेय को हम लिख लेंगे किससे, ए से, और विलायक को हम लिख लेंगे किससे, बी से, और विलियन को हम लिखेंगे टी से। ठीक है, इतने से लिखेंगे, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। यदि किसी विलियन में 100 ग्राम उपस्थित, ठीक है, विलियन में 100 ग्राम होगा उपस्थित, विलेय की जो ग्राम में मात्रा होगी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हम देख लेते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी वो। अच्छा, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि किसी विलियन में, यदि किसी विलियन में, यदि किसी विलियन में 100 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम उपस्थित, 100 ग्राम उपस्थित विलेय की, 100 ग्राम उपस्थित विलेय की, विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा हो तो द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से 1, ठीक है, 100 में से 1, इसका मतलब ये होता है प्रतिशत का मतलब। ठीक है, अब उसके बाद इसको सूत्र, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसे हम वेट बाई वेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू प्रतिशत बराबर डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक, इसका सूत्र ये है, और यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत को हम किससे, ए से लिखते हैं। ठीक है, ये इसका सूत्र है। डब्ल्यू बी क्या होगा, मैंने बताया था अभी, यहाँ पर देखिए। ठीक है, विलेय को ए से, विलायक को बी से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, और यहाँ पर 100 में से 1 होता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ।
मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक कोई विलियन है, ठीक। इसमें क्या भरा है, विलियन है, कितना है ये, 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम मेरे पास ये विलियन है। इसमें से मैंने क्या किया है, जल कितना है, 90 ग्राम, और ग्लूकोज कितना है मेरे पास, 10 ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या करा है कि इसी विलियन में, ठीक है, 100 ग्राम टोटल है उपस्थिति, विली जिसको कम है, जो कम मात्रा में था ये, ठीक है, ग्राम इसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक। अच्छा, इसकी मात्रा को ये प्रदर्शित करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज घुली हुई है, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घुली हुई है, ठीक है। ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण है, ब्लीचिंग के विलियन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ठीक है। क्या होगा, ब्लीचिंग की विलियन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, किसी घोल में घुले पदार्थ का वजन, ठीक है। जैसे कि कुल घोल के वजन में से कितना प्रतिशत है, इसमें क्या, नमक 10 ग्राम, पानी 90 ग्राम, कुल घोल कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो घुले नमक का प्रतिशत मतलब कि 100 ग्राम घोल में 10 ग्राम नमक, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत हमने देख लिया। अब उसके बाद करेंगे हम आयतन प्रतिशत नेक्स्ट वीडियो में।